चलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पीछे वाले लेक्चर में हम लोग टाइम में वर्क पढ़े थे, जो सिर्फ आर्मी के लिए पढ़े थे, लेकिन उसी चैप्टर में एक टाइम इफिशियंसी पर आता है। आपकी क्षमता के अनुसार कोई कार्य कैसे कर सकता है, इस टाइप को हम ऑल एग्जाम के लिए यहाँ देखने वाले हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ आर्मी के लिए बोले। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी होता क्या है, क्षमता जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो होता क्या है। तो आप जानते होइएगा कि आपको कार्य करने की क्षमता, किसी और व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता डिफरेंट होता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति उसी काम में को करने में 2 दिन लेता है, तो एक व्यक्ति उसी काम को करने में 1 दिन लेता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो उस आदमी को कार्य की क्षमता पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अगर 50 केजी एक ही बार वहां से उठा के रख दिया, कोई व्यक्ति 5 बार में उठा के रखे, तो बताइए उसकी क्या, तो मतलब एबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, कार्य करने की क्षमता, मतलब कितना वो वजन उठा सकता। तो चलिए देखिए क्या इफिशियंसी। इफिशियंसी शॉर्ट फॉर्म में है इफिशियंसी का, EFFI, हिंदी होता है क्षमता। इसे में हम मान लेते हैं 2 व्यक्ति, ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 2 है। मतलब ए 1 काम करेगा तो बी कितना काम कर लेगा, 2। इस समय क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो रिवर्स होता है, 2:1। 2:1। अभी क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन है क्या इफिशियंसी किसी का ए का 1 था, बी का 2 था, तो समय कितना हो गया, 2:1। मतलब पलट जाएगा, एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी है बी से क्या है, आधा है। तो बताइए, तो बी से दुगुना समय लेगा कि नहीं लेगा? जाहिर सी बात है कि दुगुना समय लेगा। तो इसीलिए क्या हो गया, 2:1 पलट जाएगा। अगर 3 गो रहे, क्या आपको 3 गो अनुपात दिया है, तो हम उसका एफिशिएंसी कैसे देखेंगे, आखिर उसका समय का हम कैसे कराएंगे? देखिए, इसे हम मान लेते हैं कि 2 3 5, 2 3 5 इफिशियंसी का अनुपात है। किसका अनुपात है, इफिशियंसी का। अब हमें टाइम का अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं, इसका एफिशिएंसी निकालना होगा। तो इसको क्या करेंगे, ढक ले, ढकने के बाद इसको गुना कराएंगे तो बचती है 15। फिर बी का निकालना होगा तो इसको ढक लेंगे, 5 दूनी का 10। फिर इसका निकालना होगा तो इसको ढक लेंगे, 3 दूनी के 4। छोटा से छोटा रूप में। फिर 3 को जब फ्यूचर आएगा तो हम देखेंगे जरूर देखेंगे कि इफिशियंसी से टाइम कैसे निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं। इसको हो सके तो आप नोट भी कर ले सकते हैं, तो फ्यूचर में ऐसे आप एक ही बात याद रखिएगा कि जो इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम, और टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में कर रहा है, 12। ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। देखिए ये तो हमें कैसे बोला, लिखिए यहाँ पर कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 12 दिन में कर रहा है। ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी कितना ज्यादा है, 60% ज्यादा कुशल है। कुशल कहने का मतलब क्या है, उसको काम करने की क्षमता ज्यादा है। तो चलिए इफिशियंसी किसका, ए और बी का। तो ए की तुलना में बी 60% ज्यादा। तो जो प्रतिशत की बात है, ए को 100 मान लिए तो बी कितना हो जाएगा, 160, क्योंकि बी ज्यादा है किसके तुलना में, ए की तुलना में 60% अधिक है, अधिक है ज्यादा। चलिए अनुपात क्या रहता है, छोटा से छोटा रूप में रहता है, काटते हैं 20 × 100 और 20 60। अब यहीं से बनाने का बोला, तो
उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिएगा एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो दिया हो उसको इफिशियंसी के साथ गुना में ऊपर लिखेंगे। कहां लिखेंगे मेरे भाई? ऊपर लिखेंगे। जो निकालना हो उससे हम क्या करेंगे? भागा देंगे। चलिए देखते हैं ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुने 12, क्योंकि ये दिया है तो एफिशिएंसी के साथ इसको क्या करा दिया? गुना। बी उसी कार्य को बी कितना दिन लेगा? तो बी का एफिशिएंसी से क्या करेंगे? भागा देंगे। 2 चौका 8 और 3 चौका 12, बचती आई 15, 15 बटा 2, 15 बटा 2 दिन। अगर इसी को हम तोड़ेंगे तो 7.1 बटा 2 दिन। यहां पर देखिएगा, ये याद रखिएगा हमेशा कि जो दिया रहेगा उसको हम कहां लिखेंगे? गुना में। तो दिया था कि ए 12 दिन में कर रहा था तो ए के एफिशिएंसी के साथ हम क्या करा दिए? गुना। 5 गुने 12। बी का निकालना था ना, तो बी की एफिशिएंसी कितना था? 8। तो हम क्या किया? 8 से भागा दिया। तो 5 गुने 12 बटा 8, सॉल्यूशन कितना? 15 बटा 2। आप एक बात यहां समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि अगर यही क्वेश्चन रहता है, क्या रहता? यही क्वेश्चन रहता। अब बी जो पूछ रहा है कि उसी कार्य को बी कितना दिन में लेगा। अगर यही क्वेश्चन में कह देता कि ए 12 दिन में तो कर रहा है, दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे? दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे? थोड़ा सा हम देख लेते हैं इधर। दोनों मिलकर क्वेश्चन सेम है मेरे भाई, बशर्ते बी के जगह पर क्या आ गया है? दोनों को एक साथ करा देना है। तो बात वही, जो दिया है उसको गुना में रखेंगे हमेशा। 5 गुने 12, 5 गुने 12 ऊपर। अब दोनों मिल करके ना, तो दोनों के एफिशिएंसी से भागा देंगे। तो दोनों एफिशिएंसी को जब मिला देंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 इसका 8 इसका, तो 5 और 8 कितना? 13। मतलब 60 बटा 13 बराबर 4.8 बटा 13। 13 का 52, 60 बटा 13। देखिए इसको पूर्णांक में तुलना हो तो आसानी से तोड़ सकते हैं। इसे भागा दीजिए। 13 का 52, 13 5 65, 5 लगाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, हमें कम से लगाना है। तो 13 का 52 क्या लगाने के लिए? जो शेष बचा उतना बटा तो घटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइप वही है, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज है। इस क्वेश्चन का क्या है? फॉर्म चेंज। और देखिए ये टाइप वीडियो आपको इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आपसे गलती होने की चांसेस ज्यादा रहती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। लेकिन आज पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या, निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ये 2/3 भाग 18 दिन में कर रहा है, तो अगर हम इससे पूरा काम करवाएं, मतलब पूरा भाग करवाएं, तो ये कार्य कितना दिन में करेगा? देखिएगा, कशिश की क्षमता निर्मित से क्या है? 2 गुना है। तो कशिश उस कार्य को कितना दिन में करेगा? चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं, बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 2/3 भाग 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम वो कितना दिन में करेगा? तो n से निर्मित मान लीजिए, निर्मित 2/3 भाग 18 दिनों में ना, तो बराबर कौन चीज? 18, क्योंकि 2/3 18 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो दूना 18, 9 तिया 27। मतलब अगर पूरा काम करेगा निर्मित तो कितना दिन लेगा? 27 दिन लेगा। तो अब क्या करता है? कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुना है,
तो कशिश उस कार्य को कितना दिन में करेगा? कशिश की क्षमता निर्मित से दुगुना है। कशिश की क्षमता निर्मित से क्या है? दुगुना। इफिशियंसी क्षमता किसका दुगुना है? कशिश की क्षमता निर्मित से दुगुना है। तो अगर निर्मित 1 है तो कशिश कितना होगा? 2 तो कशिश उस कार्य को कितना दिन में करेगा? कशिश उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बताइए, निर्मित कितना दिन में कर रहा है? 27 दिन में। तो 1 गुने 27, निर्मित कितना दिन में कर रहा है? 27 दिन में। तो 1 गुने 27 किसका निकालना है? कशिश उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो हम भागा किससे देंगे? कशिश वाला से देंगे। तो मतलब 27/2 बराबर 13.1/2। 13.1/2। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम एफिशिएंसी से ही निकालें, ना कि टाइम से, अनुपात से। तो यहां पर दिया था कि निर्मित कितना दिन में कर लेगा पूरा काम? 27 दिन में। तो जो दिया रहता है उसको हम गुना में लिखते हैं एफिशिएंसी के साथ। तो 1 गुने 27 निकालना था, उसको भागा में रख दिए। तो कशिश उसी कार्य को, तो कशिश का अनुपात कितना था? 2। तो कितना से भागा करिए? 2 से। तो 13.1/2 दिन आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है। एक कार्य कुशलता में 20 से क्या है? 3 गुना कुशलता। ए अनुपात बी, इफिशियंसी 3:1। ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना। तो बी को 1 मान लिए, तो ए कितना हो गया? 3। और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यहां पर देखिएगा क्यों कम करता है? क्योंकि ए की जो कुशलता है 20 से क्या है? 3 गुना। इसलिए ए जो है 20 से 60 दिन क्या लेगा? कम समय लेगा। 60 दिन क्या लेगा? कम समय लेगा। तो एक साथ करते हुए, मतलब ए और बी दोनों वे इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? यहां पर देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन एफिशिएंसी से गुना करके निकाल देते हैं, तो कहीं पर टाइम के अनुपात निकाल के हम करते हैं। तो देखिए, जहां पर दिन कमी या अधिक की बात आ जाए, तो हमेशा हम टाइम का अनुपात से बनाएंगे। किसका अनुपात से बनाएंगे? टाइम का अनुपात निकाल के बनाएंगे। कमी या अधिक का बात नहीं हो तो हमेशा हम इफिशियंसी के अनुपात से बनाएंगे। तो हमें किसका अनुपात चाहिए? टाइम का अनुपात चाहिए। किसका? टाइम का। क्यों? क्योंकि अभी बोले कि कमी या बेसी का बात हो, कमी या अधिक समय का बात हो, तो हम टाइम का अनुपात से ही बनाएंगे। ना तो मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर मेरा। तो इसका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। 1:3। तो वे एक साथ करते हुए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? बताइएगा। ए जो है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। कौन कम समय लेता है?
1। तो दोनों के बीच अंतर कितना का है? बोलिएगा, दोनों के बीच अंतर कितना का है? 2 का। तो अनुपात 2 बराबर कितना? 7। तो अनुपात 1 बराबर 30, क्योंकि 30 दूनी की 7। तो ई लगेगा 30 दिन में, और 30 90। मतलब ए किसी काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, और बी कितना दिन में? 90 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में? हम पहले देख चुके हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 90 दिन में। तो दोनों मिलकर 30 गुने 90 माने x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। तो 30 और 90 कितना होता है? 120। 30 चौका 120, 2 दूनी के 4, 45 दूनी का 90। मतलब 22 गुना के 1 बटा 2 दिन। अगर किन्हीं को पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे 30 गुने 90 बटा 120 कर दिया, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? तो x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे लेक्चर 1। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 30 गुना 90 बटा 120। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या था वीवीआई पॉइंट? वीवीआई पॉइंट यही था कि यदि कम दिन में करें चाहे ज्यादा दिन में करें, तो हमेशा हमको याद रखना है कि किसका रेशियो से हम बनाएंगे? तो टाइम का रेशियो से बनाएंगे। किसका रेशियो से? टाइम का। तो हमें कहता था कि दोनों के बीच अंतर कितना का था? 1 और 3 के बीच 2 का। तो अनुपात 2 बराबर 7। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 30। तो ए 30 दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में? 90 दिन में। ए 30 दिन में, तो बी कितना दिन में? 90 दिन में। तो दोनों वे इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? एक साथ। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 30 गुने 90 बटा 30 प्लस 90 मतलब 120। देख लीजिए तो यहाँ पर ए जो है 20 से 60 दिन कम समय ले रहा है कि नहीं? क्योंकि 90 दिन में कर रहा है, तो कितना दिन में? 30 दिन में। और इस पर जोड़ हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इस बात को समझ जाए कि एफिशिएंसी का यूज तभी करेंगे जब कम या बेसी का बात नहीं हो। तो एफिशिएंसी से बनाएंगे, कभी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब कम या अधिक की बात हो तो हमेशा टाइम का अनुपात से बनाएंगे। किसका अनुपात से? टाइम का अनुपात से। एक बात यहां और समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कभी क्वेश्चन कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे आपसे बन जाएगा। तो देखिए वहां पर हम क्या कर रहे थे कि जो दिया था उसको गुना कर रहे थे। जो दिया था एफिशिएंसी के साथ गुना कर रहे थे। यहां पर कह दिया कि 1 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू 30 दिया 90। तो देखिए जब इफिशियंसी की बात हो, जब किसका बात हो? इफिशियंसी का बात हो, तो वहां पर रेशियो का रूल फॉलो मत करवाइएगा, तो गलत हो जाएगा। देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि हम रेशियो का रूल फॉलो नहीं करवा रहे थे, सीधे गुना में लिख रहे थे। लेकिन टाइम के साथ रेशियो का रूल फॉलो होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा देखिए ये बहुत बेबिया क्वेश्चन है, क्योंकि हम इफिशियंसी के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करके करेंगे और शायद इसमें हम एक टाइप और सीखने वाले हैं। देखिएगा ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। ए जो है बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। मतलब ए जो व्यक्ति है बी से 1.5 गुना कार्य करेगा। इसलिए वह एक ही कार्य को 20 से 8 दिन कम समय में कर लेता है। कम समय में 8 दिन कम समय में, तो इतना तो साफ जाहिर हो गया कि हमें टाइम का रेशियो से बनाना है। किस रेशियो से बनाना है? टाइम का रेशियो से बनाना है, क्योंकि कम या अधिक की बात हो तो हम टाइम का रेशियो से बनाते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो से नहीं बनाते हैं।
तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करता है। एकांतर के मतलब क्या होता है कि मतलब एक दिन हम करेंगे तो एक दिन किसी और व्यक्ति करेंगे। अगर दो व्यक्ति हैं तो एकांतर मतलब कौन सी अल्टरनेट कार्य करता है। तथा पहले एक कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। पहले ए करता है, मान लेते हैं कि आज ए किया तो कल किसको बारी होगा, बी का। फिर परसों किसको बारी होगा, तो ए का। सिंपल बात। आप सोचिए, चलिए ए बी से 1.5 गुना का ए बी से 1.5 गुना, तो चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1.5 1.5 गुना हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10। अभी किसका बात कर रहे हैं मेरे भाई, एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। तो आप जानते होइएगा रेशियो थोड़ा सा, अगर ना भी पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा देखे होइएगा तो देख लीजिएगा कि अगर बटा भी होता है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से सभी में गुना कर देते हैं। ये वाला कहां चल जाएगा यार, तो 15:10 15:10 कटेगा 5 3 15 5 के 10। बोलिए तो ए जो है बी से 1.5 गुना है कि नहीं, क्योंकि 2 1.5 है तो अपना ही कह दीजिएगा कि 2 1.5 3, क्योंकि 2 तो उसको भी बराबर में 1 से 1 ज्यादा मतलब 3। अब देखिएगा, लेकिन 8 दिन कम समय लेता है, 8 दिन कम समय लेता है, तो हमें किसका रेशियो से बनाएंगे, टाइम। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 8 दिन कम। तो बताइए तो अनुपात में कमी या बेसी कितना का है, अंतर। तो अनुपात में मेरे भाई 1 का, सॉरी अनुपात में कितना का है, 1 का। तो अनुपात 1 बराबर हम कह सकते हैं यार, क्योंकि 2 और 3 के बीच अंतर कितना का है, 1 का। तो 8 दूनी के 16 और 18 के 24, मतलब ए 16 दिन में करेगा तो बी कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। बताइए तो 8 दिन कम ले रहा है कि नहीं, ले रहा है ना, क्योंकि ए का एफिशिएंसी ज्यादा है तो ए ना कम समय लेगा। तो ए 16 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में, 24 दिन में। तो हम देखे थे वहां कि दोनों मिल करके कितना दिन में करते हैं, दोनों मिलकर। तो उस क्वेश्चन का बात थोड़ा अलग था और इस क्वेश्चन का बात थोड़ा अलग है। मतलब कराना तो है दोनों ही से, कार्य तो दोनों करेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर रहा, दोनों एक साथ नहीं कर रहा। पहले एक कार्य करता है तो अगला दिन भी आएगा, मतलब अल्टरनेट कर रहा है, मतलब अल्टरनेट। तो देखिए जब कार्य अल्टरनेट हो, अब आपको ई गिवन है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में। यहां से तो बात यही निकल के ना है। तो अगर पहले ए करता है एक दिन, फिर बाद में बी करता है, फिर ए करता है, बाद में बी करता है, तो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, तो थोड़ा सा ई हम देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ए 16 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में कर रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग इक्वेशन जा रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, लॉन्ग एसएससी सीजीएल 2017 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि टाइप तो एफिशिएंसी का है, लेकिन इसमें क्या डाला है, ए वाला, इसलिए ऐसा लगता है। थोड़ा सा देखिए, ए 16 दिन में कार्य कर रहा है, बी 24 दिन में। तो हम सबसे पहले उसका अटेंडेंस पूरा हो गया था, तो मान लेते हैं कि पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी किया, तो मतलब 2 दिन में दोनों का अटेंडेंस बन गया। तो बस इतना ही था। तो हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए हम इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो बताइएगा एलसीएम ऑफ
16 24 बराबर कितना आ जाएगा 48। 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा कि ना मेरे भाई, थोड़ा सा बोलिए तो आएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का कार्य निकालेंगे। कितना दिन का कार्य निकालेंगे? एक दिन का। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 16 से इसमें भागा देंगे। 16 से क्या करेंगे? भागा देंगे तो 16 दिया 48। मतलब एक दिन में 3 काम करता है कौन? ए। बी के एक दिन का कार्य निकाला तो 24 दूनी के 48 दो का, मतलब ए जो है पहला दिन 3 काम कर देगा, अब बी बाद में आएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। मतलब एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, टोटल दिन कितना हो गया? 2 दिन। टोटल कितना हो गया? 2 दिन। अब बताइए टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया? तो 3 दिन 5। मतलब ए और बी दोनों 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। हमें करवाना कितना काम है? 48 काम कराना है इसको मेरे भाई। जरा सोचिएगा, 2 दिन में 5 काम, तो 48 काम करने में दोनों को कितना दिन लगेगा? तो देखिए यहां के बाद हम क्या करते हैं, सीधे 5 में कितना से गुना कर दे कि किया तो 48 से आ जाए और नहीं तो 48 से छोटा है। अधिक कभी नहीं, अधिक कभी नहीं। मतलब 5 में हम कितना से गुना कर दे कि किया तो 48 आ जाए, तो 48 से छोटा है। जरा देखिए, अगर 5 में हम 10 से गुना करते हैं तो 50 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा तो हम ज्यादा से तो हमें मतलब है नहीं कि उसका 48 से काम है ना। अभी क्या आता है? तो 48 एलसीएम लेते हैं तो काम आ जाता है। तो 9 से गुना कराएंगे अगर तो पाना 45। तो जब इधर 9 से गुना करा दिए तो इधर भी कितना से कराएंगे? 9 से। अब देखिएगा गुना कितना? 18 दिन। कितना हो गया? 18 दिन हो गया। बाकी देखिएगा 9 × 45, अभी भी 3 काम बाकी है कि नहीं? भैया बोलिए, क्योंकि अभी तो क्या किया? 45 से काम नहीं किए। अब आपको कितना काम करना था? 48 का। तो अभी तो आपको 3 काम बाकी है। तो अब जो 3 काम शेष बचा है वो कौन करने आएगा? पहले ए का बारी आएगा कि बी का? जो 3 काम शेष बचा है उसको करने के लिए पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? तो पहले ए ने स्टार्ट किया है तो कौन आएगा? ए आएगा। प्लस 3 काम इसको बाकी है। अब एक दिन में कितना करता है? 3 काम ना, तो जो शेष काम है उसको ऊपर, जो काम है ना इसे भागा देंगे तो मतलब 1 दिन। 18 दिन यहाँ, अब 1 दिन यहाँ, मतलब कई दिन में समाप्त होगा? 19 दिन 65। जहां तक मेरी मेरी आप सीख चुके हो, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि पीछे वाला ही कुछ नहीं। क्योंकि जब कम दिन या अधिक दिन की बात हो तो टाइम का अनुपात से निकालते हैं। दोनों का अंतर कितना है? 1:1 बराबर 8, क्योंकि कमी कितना 8 का दिया था समय में। तो 16 दिन में अभी कितना दिन में? 24 दिन में। अच्छा, इतना हमको क्लियर है तो अब चाहे जैसे हमें पूछ ले आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। एकांतर दिन कहने का मतलब क्या है? अल्टरनेट। एक टाइप है अल्टरनेट वाला, जो आपको एक वीडियो मिलेगा इसका, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अच्छा काम ए 16 दिन में कर रहा था, लिख दिए। बी 24 दिन में कर रहा था, लिख दीजिए। हमें यहाँ से रूल क्या जानते हैं कि ये दोनों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना है? 48। तो ये क्या हो गया? काम हो गया। तो अब ए का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 16 से भागा दिए। 16 दिया 48, बी के तो 24 दिन 48, एक दिन में 2 काम। एक दिन ई किया, एक दिन ई किया, तो 2 दिन काम हो गया। तो
तो 2 दिन में 3 और 2 का काम हो गया, 5 काम हो गया। अब यहाँ के बाद क्या जानते हैं, 2 दिन में 5 काम, तो आखिर 48 काम उसको कराना है ना। तो हम यहाँ से रूल क्या जानते हैं कि मतलब 5 में हम कितना से गुना करा दे, या तो उससे कम और नहीं तो उसके बराबर हो जाए। तो हम 9 से करें क्योंकि बना 45, अगर 10 से कराते हैं तो ज्यादा हो जाएगा तो 45, इधर भी 9 से करें तो 18, दूना 18 दिन आ गया। लेकिन 45 से काम नहीं हुआ है तो 3 काम शेष बच रहा है, तो 3 काम कौन करेगा, ए करेगा, ये काम हमारे आएगा। आप ये देखिए रहे कि 3 काम करने में कितना दिन, तो 1 दिन, तो 3/3 मतलब कितना 1।